उदयपुर फाइल्स के फिल्म निर्माताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीबीएफसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के बाद समिति का हुआ गठन। आज दोपहर 2:30 बजे समिति को दिखाई जाएगी फिल्म देखकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कोर्ट को सौंपा जाएगा। संपत्ति विवाद में छोटे भाई का बड़े भाई के परिवार पर हमला, जान लेने के इरादे से चढ़ाई गाड़ी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद अधिकारियों ने जमकर किया नागिन डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रेमी के साथ मिलकर कलयुगी मां ने 5 साल की बेटी की हत्या की। पति का घर हड़पने के इरादे से बेटी को मारा और फिर पति पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी 30 साल से महिला के साथ रिलेशनशिप में था। दिल्ली में गाड़ी और फोन चुराने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने सरगना समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह में सरगना को छोड़ बाकी 3 आरोपी नाबालिग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एलआईसी की बिल्डिंग में बम होने की खबर मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, कोई संदिग्ध सामान नहीं हुआ बरामद। दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। 8वीं के छात्र ने की थी शरारत। पुलिस ने पूछताछ के बाद छात्र को छोड़ा। पकड़े गए बच्चे ने द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बम होने के मेल किए थे। 15 जुलाई को आए थे धमकी भरे मेल। 16 जुलाई को जो मेल आए उनकी जांच अभी भी जारी है। दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार तीसरे दिन भी बम की धमकी निकली झूठी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध होने के बावजूद हेलीकॉप्टर दिखने का वीडियो आया सामने। वीडियो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बताया जा रहा है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैठाई जांच। बद्री केदार मंदिर के समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सावन के पहले सोमवार के मौके पर केदारनाथ गए थे। हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक के बावजूद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा की। हेरिटेज एविएशन कंपनी को एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस भेजा। गुरुग्राम में ऑटो की टक्कर से कांवड़िए की कांवड़ हुई खंडित। नाराज कांवड़िए को पुलिस अपने साथ हरिद्वार लेकर गई। हरिद्वार से कांवड़ में दोबारा जल भरवाया। हरिद्वार से लौटकर पुलिस ने कांवड़िए को दोबारा गुरुग्राम छोड़ा। खंडित हुए स्थान से दोबारा शुरू कराई कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। आईजी और एसएसपी कांवड़ियों पर खूब फूल बरसाए। श्रावणी मेले के मौके पर हाजीपुर के लिए चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने शुरू की है सेवा। राजस्थान के सीकर में 9 साल की बच्ची को पड़ा दिल का दौरा। लंच के दौरान टिफिन बॉक्स खोलने के बाद हुई बेहोश। बच्ची बेहोश हुई, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि सर्दी होने के कारण 2-3 दिन से स्कूल नहीं आई थी बच्ची। ठीक होने के बाद स्कूल लौटी थी और उसी दिन लंच के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के सूखे तालाबों को लेकर अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। ग्रेटर नोएडा सीईओ, जिला मजिस्ट्रेट और प्राइवेट कंपनी के एमडी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई। एनसीईआरटी की किताब में मुगलों की आलोचना को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पाठ्य पुस्तक में बाबर को क्रूर, अकबर को क्रूर और औरंगजेब को मंदिर विध्वंसक बताए जाने पर बोले सुकांता मजूमदार, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई मुस्लिम शासक या मुगल क्रूर नहीं था। लेटरल एंट्री पर रोक को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बोले लेटरल एंट्री पर रोक नहीं लगाई गई, हमने इसे संस्थागत रूप देकर एक तंत्र स्थापित किया है। लेटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीए सरकार को घेरा। कहा सबसे प्रमुख लेटरल एंट्री संयोग से डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। बोले हमने इसे यूपीएससी के माध्यम से पारित किया।
भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक हनी बाबू को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट या निचली अदालत में जाने को कहा। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जोरों पर जारी। गणना फॉर्म भरने के लिए केवल 6.85% मतदाता ही बचे। मतदाताओं को 25 जुलाई की समय सीमा से पहले जमा करने होंगे फॉर्म। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार मतदाता पुनरीक्षण के दौरान 4.5% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। संख्या करीब 35.5 लाख के करीब है। मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे सभी लोग। बालासोर कॉलेज में यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के भाई ने की शिकायत। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अपमानजनक टिप्पणियों का करना पड़ रहा है सामना। पीड़िता के भाई ने सुरक्षा बलों से अपने परिवार की मदद करने की अपील की। कहा, हमें न्याय नहीं मिला तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। अपनी शिकायत में 4 लोगों के नाम लिए। धर्मांतरण के मामले में आरोपी छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन जेल में किए गए दाखिल। एटीएस की टीम ने छांगुर और नसरीन को जेल में किया दाखिल। जिला कारागार से आरोपियों को पहुंचाकर वापस निकली एटीएस की टीम। हरदोई में बच्चों को अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद एक्शन। अस्पताल को किया गया सीज। जांच में लापरवाही के चलते अस्पताल में आग लगने की खबर आई सामने। सीज करने के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। मजिस्ट्रेट के साथ सीएमओ भी रहे मौके पर मौजूद। अस्पताल में अग्निशमन यंत्र थे खराब। कोतवाली में मामला भी दर्ज। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, इंजन फेल होने के कारण जहाज की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए इंडिगो ने जताया खेद। बोले, एक अलग प्लेन के इंतजाम यात्रियों के लिए किए गए हैं। हमारे लिए ग्राहकों, चालक दल और विमान की सुरक्षा सर्वोपरि है। एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों की जांच पूरी कर ली है। ईंधन नियंत्रण स्विच के लॉकिंग तंत्र का निरीक्षण किया गया था। जांच में नहीं पाई कोई कमी। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं पर महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन खोज के जरिए 46,000 से ज्यादा को ढूंढ निकालने का किया दावा। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की रिपोर्ट पर विपक्ष का सवाल। कहा, सिर्फ ढूंढना पर्याप्त नहीं है, बाल विवाह, मानव तस्करी जैसे सामाजिक पहलुओं पर भी ठोस नीति बनाने की जरूरत है। बरसात के मौसम में मुंबई के गड्ढे बने बड़ी मुसीबत। मुंबई ठाणे को जोड़ने वाले रास्तों पर दोपहिया गाड़ियों को हो रही है मुश्किल। कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई। खराब सड़कों और गड्ढों से लोग हुए परेशान। सरकार से किए सवाल, पूछा परिवहन मंत्री, इसी इलाके से सड़कों की हालत आते हैं तो ऐसी हालत सड़कों की क्यों है। राहुल फाजिलपुरिया मामले में एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। हमले के पीछे सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम आया सामने। सुनील सरधानिया ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट। दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का भी नाम लिया। उधार लिए हुए 5 करोड़ रुपए लौटाने को भी कहा। शामली में महिला के साथ एसडीएम के कथित दुर्व्यवहार को लेकर भड़की सांसद इकार हसन। उच्च अधिकारियों से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बायो स्टिमुलेंट उत्पाद को लेकर कृषि मंत्री की सख्त चेतावनी। कहा, मनमाने ढंग से बेचे जा रहे हैं उत्पाद। कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, पर किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि कहा, डीएपी के साथ जबरदस्ती दूसरी चीजों को खरीदने के लिए जो लोग कहते हैं उनके खिलाफ कृषि पोर्टल पर शिकायत करें। रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बंगाल में फिर तेज हुई रणनीतिक जंग। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से की मांग। कहा, बंगाल में भी घर होना चाहिए सर्वे। शुभेंदु अधिकारी बोले, बिहार में 34 लाख लोगों के नाम हटे तो बंगाल में ऐसे 90 लाख लोग होंगे। मतदाता सूची से रोहिंग्या मुसलमानों को हटाया जाना चाहिए। मिनी ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका अधिकारियों के बीच 5वें दौर की वार्ता। PHDCCI सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने एनडीटीवी से बात की। कहा, हम एक अच्छे मिनी व्यापार समझौते के प्रति सतर्कतापूर्वक आशावादी हैं। एनडीटीवी से बातचीत में रंजीत मेहता ने मिनी ट्रेड डील को भारतीय उद्योग जगत के लिए अच्छा बताया। बोले, इसका असर पूरे ग्लोबल साउथ पर पड़ेगा। मुंबई में कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी के खिलाफ कई लोगों में नाराजगी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता विरोध में उतरे। कहा, बीमारियां ही बंद करनी है, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ बेचना बंद करें।
मुंबई में कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी का पशु प्रेमियों ने विरोध किया। कहा, हम जुर्माना देंगे लेकिन पहले इसका जमकर विरोध करेंगे। ज्योतिष के जानकारों ने भी कबूतरों के दाने पर लगी रोक का विरोध किया। दाना खिलाने से ग्रह नक्षत्र जनित दोष और कष्ट दूर होते हैं। कबूतर को अन्न खिलाने से सभी खराब नक्षत्र ठीक होते हैं, ये ज्योतिषों का कहना है। दिग्विजय सिंह के कांवड़ वाले बयान पर जेडीयू नेता के सी त्यागी का पलटवार। बोले, कांवड़ियों के बारे में उनकी व्याख्या एकदम गलत है। केसी त्यागी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया विभाजनकारी। कहा, यह बयान अनुशासनहीन और आपत्तिजनक है। ऐसे बयानों के चलते आज पायदान पर कांग्रेस पहुंची है। बरेली में टीचर पर एफआईआर होने के मामले में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। बोले, टीचर ने मानवता की बात की तो सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के सवालों को लेकर सांसद बैजयंत पांडा का हमला। बोले, कांग्रेस नेता एक नैरेटिव में फंस गए हैं जो पाकिस्तान और चीन को सूट करता है। पहलगाम के आतंकियों पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा खुलासा। बोले, आतंकवादियों की पहचान हो गई है, जल्द ही ढेर किए जाएंगे सभी आतंकी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य के पर्यटन को लेकर दुख जताया। कहा, पहलगाम आतंकवादी हमले ने पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। हम मौजूदा पीढ़ी को एक बेहतर और अधिक सशक्त जम्मू कश्मीर सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान। 35 लापता लोगों को सरकार ने किया मृत घोषित। जल्द ही परिवार वालों को मिलेगी आर्थिक मदद। हिमाचल प्रदेश में अब तक 22 बादल फटने और 30 से ज्यादा फ्लड की घटनाएं हुई हैं। 106 लोगों की मौत की पुष्टि। 1000 करोड़ के करीब का नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद है। कैंची मोड़ के पास हुआ लैंडस्लाइड। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह। खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर एमसीडी ने चलाया अभियान। सभी 12 जोन ने की छापेमारी। 1000 से ज्यादा दुकानें सील। 3000 से ज्यादा नोटिस जारी। सुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद भारत के स्पेस मिशन को मिल रही है एक नई उड़ान। अंतरिक्ष कार्यक्रम में निवेश और वैश्विक नेतृत्व में बढ़त की उम्मीद। सीरिया पर इजरायल के हमले के बाद अमेरिका ने किया सीजफायर का ऐलान। अमेरिका विदेश सचिव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा, हमने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बातचीत की है। अमेरिका विदेश सचिव ने लिखा कि हम उन विशिष्ट कदमों पर सहमत हुए हैं जिनसे इस परेशान करने वाली भयावह स्थिति का अंत हो जाएगा। इसके लिए सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में सीरिया की राजधानी के बाहर राष्ट्रपति भवन के पास हुए हमले की तस्वीरें दिखी। इजरायल का यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल ही में दक्षिण सीरियाई शहर स्वेदा में सुरक्षा बलों और ड्रूज सशस्त्र समूह के बीच कई दिन तक झड़प चल रही थी। इजरायल में एयर स्ट्राइक के दौरान सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमला हुआ। हमले में एक व्यक्ति की मौत, 18 लोगों की घायल होने की खबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता होने का इशारा किया। बोले, जल्द भारतीय बाजार तक अमेरिका की पहुंच होगी। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ जारी सुनवाई के दौरान हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सुनवाई के दौरान अदालत में दिखे अमेरिकी राजदूत। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपनी जनता को किया संबोधित। कहा, युद्ध के दौरान कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका था। खामेनेई ने इजरायल को अमेरिका का पालतू कहा। बोले, ईरान के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, पूरी ताकत के साथ देंगे जवाब। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट सितंबर में भारत का दौरा करेंगे। 2014 के बाद ये उनकी दूसरी भारत यात्रा होगी। एमएनएम प्रमुख कमल हासन रजनीकांत से मिले। कमल हासन राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने संसदीय पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। फैशन ब्रांड प्राडा की टीम आज कोल्हापुर पहुंची थी। यहां उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल कारीगरों से मुलाकात की। प्राडा अपने साइट पर कोल्हापुरी चप्पल को 1.2 लाख रुपए में बेचकर सुर्खियों में आया था। प्राडा एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है।
संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में एक जबरदस्त एक्शन सीक्वल होगा। इसे रणबीर कपूर और विकी कौशल के बीच फिल्माया जाएगा। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा माता पिता बन गए हैं। 15 जुलाई को कियारा ने एक बेटी को जन्म दिया है। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी की फिल्म मुझे जान ना कहो मेरी जान में तिलोत्तमा शोम नजर आएंगी। बतौर निर्माता श्वेता त्रिपाठी की यह पहली फिल्म है। अभिनेता विद्युत जामवाल हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। विद्युत फिल्म धाल सिंह में नजर आएंगे। ये एक स्ट्रीट फाइटर लाइव एक्शन फिल्म होगी। 23 जुलाई से होने वाले मैनचेस्टर टेस्ट में भारतीय टीम के सामने का बड़ा सवाल है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कौन करे? भारत लॉर्ड्स की हार के बाद सीरीज में 2-1 से पीछे है। दरअसल बीते 2 टेस्ट से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर नाकाम रहे हैं। बीते 3 टेस्ट की 6 पारियों में भी एक भी अर्धशतक उनके नाम नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी की, लेकिन वो दोनों पारियों में नाकाम रहे। उनके बाद उन्हें बाहर होना पड़ा। करुण नायर की नाकामी के बाद साई सुदर्शन को वापस लाने की मांग शुरू हो गई है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने कहा कि उसे एक मौका देकर ड्रॉप करना ठीक नहीं था। लॉर्ड्स में हार के बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने माना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खल रही है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये फैसला खुद विराट और रोहित का ही है।